तो देख अब क्या हम देखेंगे डेटा देख डिप्लॉयमेंट मॉडल ऑफ क्लाउड। तो इसके अंदर क्या देखेंगे कि पब्लिक क्लाउड मॉडल क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड मॉडल क्या होता है, कम्युनिटी क्लाउड मॉडल क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड मॉडल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो 4 प्रकार के क्लाउड मॉडल होते हैं। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल डिफाइंड एट द टाइप ऑफ द एक्सेस द क्लाउड, किस प्रकार का, हाउ टू द क्लाउड इज़ लोकेटेड, किस प्रकार का क्लाउड एक्सेस कर रहा है और क्लाउड कहाँ पे लोकेटेड है। मतलब ये क्लाउड है, उसको किस प्रकार क्लाउड, ये क्लाउड्स को तुम एक्सेस कर रहे हो, या तो ये तो प्राइवेट क्लाउड होगा, या तो ये पब्लिक क्लाउड हो गया, या तो कम्युनिटी का क्लाउड होगा, और या तो हाइब्रिड क्लाउड होगा। तो किस प्रकार क्लाउड है, तो उस सारी चीज़ों को देखने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का देख रहे हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में पहला आता है पब्लिक क्लाउड मॉडल। पब्लिक क्लाउड मॉडल क्या होता है, पब्लिक क्लाउड मॉडल मॉडल क्या करता है, अलाउ सिस्टम एंड द सर्वर टू बी इजीली एक्सेसिबल जनरल पब्लिक। ये ऐसे सिस्टम होते हैं जो इजीली एक्सेसिबल होते हैं जनरल सर्विस, एग्जांपल गूगल ऐप और अमेज़ॉन के, ये सारी चीज़ें अमेज़ॉन ऐप इंजन और अमेज़ॉन EC2, ये सारी चीज़ें इजीली पब्लिकली एक्सेसिबल हैं। फिर आते हैं प्राइवेट क्लाउड मॉडल। प्राइवेट क्लाउड मॉडल अलाउ सिस्टम एंड सर्वर टू बी एक्सेसिबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर प्राइवेट क्लाउड मॉडल को एक्सेस कर सकती है। द प्राइवेट क्लाउड इज़ ऑपरेटेड ओवर विद इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो सकता है। जैसे इन्फोसिस का एक अपना प्राइवेट क्लाउड होगा जिसमें इन्फोसिस की सारी चीज़ें चलती होगी। हाउएवर इट मे बी मैनेज और इंटरनली और थर्ड पार्टी के द्वारा ये मैनेज किया जाता है, या तो खुद मैनेज कर सकते हैं या तो थर्ड पार्टी के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। कम्युनिटी का क्लाउड मॉडल क्या होता है, कम्युनिटी क्लाउड अलाउ करता है सिस्टम एंड द सर्विस टू बी एक्सेसिबल ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये देख, ये क्लाउड है, सेल्सफोर्स का क्लाउड है, उसके अंदर 3 कंपनियाँ, अपोलो टायर, मैचनी और जोमेटो। इधर ये इनका ग्रुप बना है 3 लोगों का, इनका 2 का। तो ये क्या कर सकते हैं, तीनों इसको क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं। ये दोनों इस क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं और ये दोनों ये इस क्लाउड को, बट ये वाला इस क्लाउड को एक्सेस नहीं कर सकता। तो एक्सेस नहीं कर सकता, ये कम्युनिटी क्लाउड मॉडल ही यही कहता है। मॉडल क्या कहता है, कम्युनिटी का अलाउ द सिस्टम एंड सर्विस एक्सेसिबल बाय द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सर्वर क्या करता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक्सेस होता है। इट शेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन द सेवरल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द स्पेसिफिक कम्युनिटी। ये दोनों क्या करते हैं, शेयर करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इट में भी मैनेज इनिशियली और द बाय द थर्ड पार्टी, ये भी अपने से या थर्ड पार्टी के थ्रू मैनेज किया जाता है। समझ गया ना। अब डेटा इसमें लिखा हो डेटा एक्सेस, ये तीनों के बीच में डेटा एक्सेस होगा, लेकिन इसके बीच में, यहाँ से इसके बीच में डेटा एक्सेस नहीं होगा। ठीक, इट सीम्स लाइक हैव इट्स ओन क्लाउड। ऐसा लगेगा इसको, अपोलो टायर्स को लगेगा कि इसका खुद का क्लाउड है, बट इसका नहीं होता है। ऑल 3 कंपनीज अपोलो टायर और मैचनी और जोमेटो एक्सेस करती हैं सम सर्वर ऑफ द सेल्सफोर्स, कुछ सर्वर सेल्सफोर्स के सर्वर को एक्सेस करती हैं, बट सीम्स लाइक द हैव द इंडिविजुअल सर्वर। ये सी लगता है इंडिविजुअल सर्वर है, बट ऐसा होता नहीं है। तो किस तरह से होते हैं, प्राइवेट एक्सेस कर सकते हैं एक, और एवरीवन प्राइवेट में, पब्लिक एवरीवन प्राइवेट सिंगल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस करती है और उसको बनाती इंटरनल सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है। और हाइब्रिड क्लाउड कॉम्बिनेशन होता है इसका, प्राइवेट और पब्लिक का, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके हाइब्रिड बनता है। और फिर उसके बाद आता है कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा
मैनेज किया जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो देख क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कहता हूँ। हाइब्रिड क्लाउड मॉडल इज़ अ मिक्स ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। किसका मिक्सचर है, पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का मिक्सचर है। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म यूजिंग द पब्लिक क्लाउड। जो नॉन क्रिमिनल एक्टिविटी है वो फॉलो किए जाते हैं पब्लिक क्लाउड से, बट वाइल द क्रिटिकल एक्टिविटी आर परफॉर्म यूजिंग द प्राइवेट की। जो क्रिटिकल की होती है वो परफॉर्म होती है बाय द प्राइवेट की के थ्रू एक्सेस होती है। ठीक, अब आते हैं सर्वर प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटिंग। तो इसमें कितने का कोली है, 1 2 3 तो इंटरनल आईटी क्या करती है, अगर ट्रेडिशनल आईटी देखते हैं तो क्या करते हैं, एप्लीकेशन खुद बनाते, डेटा भी हम खुद लिखते, रन टाइम भी यहाँ पर खुद लिखते हैं, मिडिलवेयर भी अपना खुद, ऑपरेटिंग सर्वर पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या, विजुअलाइजेशन, सर्वर और स्टोरेज और नेटवर्क। अगर तू इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस लेगा तेरे को एप्लीकेशन को कुछ पार्ट लेना पड़ेगा और कुछ सिक्योरिटी, डेट और रनिंग टाइम और मिडवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा इतना करना पड़ेगा। अगर तू पासवर्ड एज सर्विस लेता है जो वो पार्ट है, पासवर्ड एज अ सर्विस जो वो सही है। एप्लीकेशन और डेटा होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में सीधे सॉफ्टवेयर दे देते हैं, उसको यूज़ करो। ये कुछ डिफरेंस लिखे हैं। ठीक, अब आते हैं विजुअलाइजिंग कंप्यूटर। क्लाउड कंप्यूटर क्या होता है ये बता दे। विजुअलाइजेशन टेक्निक दैट अलाउ यू क्रिएट मल्टीपल वर्चुअल एग्जाम्पल। ठीक, फ्रॉम अ सिंगल तो क्या होता है विजुअलाइजेशन, क्या होता है विजुअलाइजेशन टेक्निक दैट अलाउ टू क्रिएट द मल्टीपल वर्चुअल एलिमेंट इन्वायरमेंट। एक मल्टीपल वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, एक ही हार्डवेयर रहेगा उसमें, एक ऐसा तरीका करना है, एक हार्डवेयर रिक्वायर्ड है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐसा लगे कि मल्टीपल हार्डवेयर है। तो इसको विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, सर्वर विजुअलाइजेशन, स्टोरेज विजुअलाइज करा दो, नेटवर्क विजुअलाइज करा दो, और डेस्कबोर्ड विजुअलाइज करा दो, और एप्लीकेशन विजुअलाइज करा दो। तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक, तो ये इस तरह से होता है। बेनिफिट्स लिखे हैं उसके देख सकता है।